दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बाइक बोट और अन्य स्कैम्स के संदर्भ में कुछ खास सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए और बाइक बोट स्कैम में खास तौर से एक बड़ी खबर आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, बाइक बोट स्कैम के मास्टरमाइंड संजय भाटी के राइट हैंड करण पाल को और संजय भाटी के दो भाइयों सचिन और पवन को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी और ईओडब्ल्यू ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उनको पुलिस रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। ये करण पाल वही करण पाल है जिसने लाखों निवेशकों को लाखों फर्जी चेक दिए थे। इसी के हस्ताक्षर से वो चेक जारी हुए थे और ये काफ़ी दिनों से फरार था। सचिन और करण पाल पर दोनों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम रखा हुआ था। तो कल ये 3 ठग गिरफ्तार हुए। अब 16 लोग कुल मिलाकर के बाइक बोट स्कैम में गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है और मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस अच्छे काम के लिए कि उन्होंने शासन के दबाव से बाहर जाकर के इन ठगों को गिरफ्तार किया और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया। चूंकि ठग कोई भी हो वो बचेगा नहीं, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि ठग चाहे वो कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे वो शासन में ही क्यों न बैठा हो, ठग बचेगा नहीं। सब ठगों की ज़िंदगी जेल में ही गुजरनी है। जल्दी ही एक बड़ा धमाका और होगा। जो बाइक बोट स्कैम के पर्दे के पीछे से जिसने पूरे इस स्कैम को डायरेक्ट किया, बद्रीनाथ तिवारी, वो भी बहुत जल्द जेल के सीखचों में कैद होगा। और प्रॉपर्टियों के विषय में आपको सबको पता ही है कि ईडी और ईओडब्ल्यू मिलकर के लगातार संयुक्त अभियान चला रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया जा रहा है। लगभग 28 खाते इनके सीज कर चुकी है ईडी और ईओडब्ल्यू और लगभग 150 करोड़ की इनकी संपत्तियां अटैच कर चुकी है इस केस के साथ। और बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज के पास बाइकें थीं उनको जब्त किया जा चुका है और ये दिन रात लगातार कार्रवाई ठगों के खिलाफ चल रही है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो ये कानूनी कार्रवाई तेज़ हो रही है, वो केवल इसलिए तेज़ हो पा रही है चूँकि आप लगातार अब जागरूक हैं, सक्रिय हैं, आप लगातार मेल भेज रहे हैं। आप देख रहे होंगे सेबी ने भी एक बढ़िया सा सख्त पत्र चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेजा है जिसमें उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की अनुरोध उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से किया है। और सैकड़ों पत्र इस तरह के सेबी ने रोज़ाना ही भेज रही है। चूँकि आप सब लोग जो मेल भेज रहे हैं, जो शिकायत अपनी भेज रहे हैं सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसीज़ को, उनको लेकर के सरकारी एजेंसीज सक्रिय हैं और तमाम ठगों पर शिकंजा कसता जा रहा है सरकारी एजेंसीज का। कोई भी ठग अब बचेगा नहीं। इन सबको अपना जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारना पड़ेगा, ये तय है। कोई भी ठग बचेगा नहीं किसी भी मूल्य पर। दोस्तों, आपको अपनी इस सक्रियता को इसी प्रकार बरकरार रखना है और करण पाल जैसे अभी बहुत सारे ठग बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी जेल भिजवाना है। जैसे बद्रीनाथ तिवारी है, भूदेव है, दीप्ति बहल है, रविंदर वर्मा हैं, उसकी पत्नी है, महेंद्र सिंह है और बहुत सारे हैं इस तरह के। लगभग 38 ठग अभी फरार हैं, जिनमें से कई सारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी हैं जो अभी अपने पदों पर जमे हुए हैं। कई नेता हैं जो मंत्रिमंडल में हैं। उन सबको भी अंततः जेल जाना ही होगा। बस आप लोग एकजुट रहें, अपना संगठन बनाए रखें और लगातार सक्रिय रहकर अपनी शिकायत शासन के समक्ष प्रस्तुत करते रहें। दिल्ली हाई कोर्ट की जो हमारी तारीख है बाइक बोट स्कैम के मामले में, वो 7 दिसंबर लग गई है। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग अपडेट पूछते रहते हैं कि साहब दिल्ली हाई कोर्ट का क्या हुआ। तो 7 दिसंबर को उसमें सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट स्कैम को लेकर के। और 18-19 अक्टूबर तक ये सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टेड हो जाना है मामला। उस पर हियरिंग होगी बाइक बोट स्कैम की सीबीआई जांच के लिए। और जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफिकेशन करने के लिए एक अलग से रिट पिटीशन हमने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में,
उस पर भी अलग से सुनवाई होनी है दोस्तों। हम किसी भी ठग को या उस ठग के बचाने वाले आका को या उनके दलालों को बख्शेंगे नहीं। इन तमाम लोगों को कानून के शिकंजों में कसा जाएगा और जिन लोगों का भी इन्होंने पैसा हड़पा है, लूटा है, ठगा है, वो एक एक नया पैसा इन सब से वापस लिया जाएगा, आपको दिलवाया जाएगा। इसलिए किसी भी साथी को परेशान और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साथी परेशान नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे कि जी हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबका एक एक नया पैसा मैं जुर्माने के, मैं ब्याज के वापस मिलेगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका पैसा ये ठग हड़प लें। लेकिन दोस्तों ये भी है कि आपको अपनी शिकायत करनी है, अपना क्लेम फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाओगे चुपचाप आराम से तो क्या आपका पैसा घर बैठे मिल जाएगा। घर बैठे किसी का कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप सबको अपनी शिकायत, अपना क्लेम दाखिल करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट वाले में जो सम्मिलित हो जाएं या अपना अलग से कर लें, वो आपकी अपनी इच्छा पर और आपकी अपनी सुविधा पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी सुविधा है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करें अवश्य। चुपचाप घर नहीं बैठेंगे ये सोच करके फलाने ने कर रखी है उसका मिल जाएगा तो मेरा भी मिल जाएगा। नहीं, बाद में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी अपना पैसा वापस लेने में। इसलिए जल्दी से जल्दी तमाम लोग अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को संपूर्ण करें। खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारी यूनियन के पास भेज दें, हम यूनियन की तरफ से आपका दावा दाखिल कर देंगे, आपकी शिकायत दाखिल कर देंगे कोर्ट में भी और सेबी में भी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं सबके पास। इसलिए किसी भी साथी को मौन होकर के सुसुप्तावस्था में घर नहीं बैठना है, सक्रिय रहना होगा दोस्तों। चूंकि आपका संगठन, आपकी एकता ही इस लड़ाई में आपकी जीत का आधार बनेगी। और जितना जल्दी से जल्दी आप लोग संगठित होंगे, अपनी शिकायतें फाइल करेंगे, उतनी जल्दी सरकारी एजेंसीज इस केस को सॉल्व करेंगी और आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगी। बाइक बोट स्कैम के अलावा हेलो टैक्सी स्कैम में भी आपको पता ही होगा, राजेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेल में है। बहुत जल्दी जो और ठग घुले घूम रहे हैं, चाहे वो सुंदर भाटी हो, डेजी मेनन हो, महापात्रा हो या और दूसरे वो विनोद धामा वगैरह हैं, ये तमाम ठग भी जो 18-19 ठग खुले घूम रहे हैं हेलो टैक्सी स्कैम वाले, अभी उन सब पर भी लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। टॉप राइड स्कैम वाला जो है उसको भी, और अभी बहुत सारे स्कैम हैं, हज़ारों स्कैम हैं, किस किस का नाम बताऊं मैं आपको। अभी पहली प्रक्रिया यही है दोस्तों कि इन तमाम ठगों को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचवाओ ताकि कोई भी ठग खुली हवा में सांस ना ले सके। और जितना जल्दी जल्दी ये ठग जेल के सीखचों के पीछे कैद होंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा मिलने की राह खुल जाएगी। ठग अगर खुले घूमते रहे मितेश अग्रवाल की तरह और उसकी तरह, वो क्या नाम है दूसरा कौन सा, राशिद नसीम है साइंस सिटी वाला, तो फिर आपका पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए तमाम लोग संगठित हों, एकजुट हों और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें। चूँकि अब देश भर में आंदोलन होने लगे हैं, देश आंदोलनों के लिए खुल चुका है अब इस वक्त। तो दिसंबर के बाद हमें एक बड़ा जन आंदोलन इन तमाम स्कैम्स को लेकर के शुरू करना है। चूँकि सरकार अभी भी इन मामलों पर लीपापोती करने की तैयारी में जुटी हुई है। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस को बाइक बोट स्कैम की संस्तुति भेजे हुए शासन को कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 30 सितंबर को हमने सरकार को पुनः स्मरण पत्र मेमोरेंडम के माध्यम से दिए हैं कि वो इन तमाम केसों को सीबीआई के हवाले करे और तमाम केसों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत फ्रेश मुकदमे दर्ज कराए या सप्लीमेंट्री एफआईआर करा के इनमें उस एक्ट को लगाए ताकि तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार के मार्फत ठगी पीड़ितों को वापस मिल सके। तो दोस्तों, हमें शांत नहीं बैठना है, पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ इन ठगों पर लगातार प्रहार करते रहना है। अभी फ्यूचर मेकर के खिलाफ भी दिल्ली में एक नया मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है ठगों के खिलाफ। और इसी तरह से एक नई कंपनी, और नई तो नहीं है, पुरानी थी वो भी लखनऊ बेस्ड कंपनी थी स्ट्रीट हॉक्स, उसमें भी मुकदमा फाइल हो चुका है। तो ये तमाम ठग हैं, चाहे वो कैची पिक्सल वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, राधा माधव वाले हों, टॉप राइड वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों या फ्यूचर मेकर वाले हों, कोई भी ठग,
कोई भी ठग बचेगा नहीं दोस्तों। तमाम ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, तमाम ठग जेल में जाएंगे। इन तमाम ठगों की और इनके आकाओं की चल अचल संपत्तियां सीज होंगी, नीलाम होंगी और आपका पैसा आपको दिलाया जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग अपनी शिकायत लगातार दर्ज करते रहें या करवाते रहें यूनियन के माध्यम से। और इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वो ट्विटर हैंडल को भी दोस्तों, चूँकि अभी आप लोग सड़कों पे आ नहीं सकते, ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हो, इसलिए इतना तो करो कि इन उंगलियों को चलाओ। और ये जो आपके माध्यम हैं, आपके हथियार हैं, यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ है आपके पास, युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इन सब पर अपनी सक्रियता बरकरार रखो, चूँकि आपकी ये जो सक्रियता है यही आपको न्याय दिलाएगी, आपके डूबे हुए धन को आपको वापस दिलाएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।